हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, फेज डायग्राम्स को पढ़ेंगे। बारी बारी दो केस लेंगे। सबसे पहला केस वाटर का और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। इन दोनों के फेज डायग्राम को पढ़ेंगे। मेनली तो आज के इस लेक्चर में हम ट्रिपल पॉइंट को जानेंगे। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो आज का हमारा टॉपिक है फेज डायग्राम्स। ये फेज डायग्राम्स ये क्या होते हैं, और मेनली तो आज हम ट्रिपल पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो देखो, सबसे पहला केस लूंगा मैं वाटर का। ठीक है, सबसे पहले वाटर का फेज डायग्राम पढ़ेंगे, ट्रिपल पॉइंट। फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का फेज डायग्राम और ट्रिपल पॉइंट पढ़ेंगे। तो देखो, मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है। इस वाटर का टेम्परेचर है T। ठीक है, और इस वाटर की सरफेस के जस्ट अबव एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सीधी सी बात है। और वो 1 atm होता है, 760 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, तो अब देखो, मैं ये चाहता हूं कि वाटर की सरफेस के जस्ट अबव जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, वो 1 atm से ज्यादा हो जाए। वो कैसे करूंगा मैं, कंटेनर में वाटर का टेम्परेचर T, वाटर की सरफेस के ऊपर मैं एक पिस्टन लूंगा। ठीक है, और देखो पिस्टन के अबव तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, 760 mm ऑफ मरकरी। अब मैं ये चाहता हूं कि वाटर की सरफेस के जस्ट अबव प्रेशर 1 atm से ज्यादा हो। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इस पिस्टन पे ऐसे कुछ फोर्स अप्लाई करूंगा जिससे वाटर की सरफेस के जस्ट अबव जो प्रेशर होगा ना, वो ऑब्वियसली 1 atm से ज्यादा हो जाएगा। और अब मैं ये चाहता हूं कि वाटर की सरफेस के जस्ट अबव प्रेशर 1 atm से कम हो। उसके लिए क्या करूंगा, मैं अगेन कंटेनर में वाटर ले लूंगा, वाटर का टेम्परेचर T। ठीक है, और वाटर की सरफेस के ऊपर मैं एक पिस्टन ले लूंगा। पिस्टन के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, 760 mm ऑफ मरकरी। अब मैं क्या करूंगा, इस पिस्टन पे ऐसे कुछ फोर्स अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो देखो यहां पे भी पिस्टन इक्विलिब्रियम पे, यहां पे भी पिस्टन इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि पिस्टन पे ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो आएगा ना। ये तो F एक्सटर्नल फोर्स है जो कि मैंने अप्लाई किया। अब मैं ये चाहता हूं कि वाटर की सरफेस के जस्ट अबव प्रेशर 1 atm से कम आए। उसके लिए क्या करूंगा, मैं इस पिस्टन पे कुछ ऐसे F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दूंगा। पिस्टन यहां पे भी इक्विलिब्रियम पे है, तो वाटर की सरफेस के जस्ट अबव जो प्रेशर होगा ना यहां पे, वो 1 atm से कम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वाटर के लिए फेज डायग्राम ये क्या चीज होती है, ये प्रेशर और यहां पे टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वाटर। और ये प्रेशर क्या है, वाटर की सरफेस के जस्ट अबव जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना, वो है ये। ठीक है, तो देखो ये कुछ ऐसा होता है फेज डायग्राम फॉर वाटर। ठीक है, O A B C, ये OA ये होती है होर फ्रोस्ट लाइन, होर फ्रोस्ट लाइन। ठीक है, और ये AB ये होती है आइस लाइन, और ये AC ये होती है स्टीम लाइन। ठीक है, ये कौन सा रीजन है आइस का, जब मतलब वाटर सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब आइस। और ये कौन सा रीजन होता है,
लिक्विड फॉर्म मतलब वाटर, और ये कौन सा रीजन होता है, गैसियस फॉर्म मतलब स्टीम या वाटर वेपर्स। ठीक है, तो अब देखो ये जो प्रेशर है ना ये 1 atm है, यहां पे 760 mm ऑफ मरकरी कोलम। ठीक है, और यहां पे जो टेम्परेचर आएगा ना ये 273 केल्विन आएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर होगा ये 0.16 डिग्री सेल्सियस आएगा, मतलब 273.16 केल्विन। और ये जो यहां पे टेम्परेचर होगा ये 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन होगा। ठीक है, और ये जो प्रेशर होता है ना ये होता है 4.58 mm ऑफ मरकरी कोलम। ठीक है, ये जो ए पॉइंट है ना इसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, अब इसको थोड़ी देर में जानेंगे। तो सबसे पहले देखो ये जो एसी लाइन है ना ये क्या है, स्टीम लाइन। ठीक है, इस स्टीम लाइन पे फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी ना, देखो स्टीम लाइन पे फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो होगा बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, स्टीम लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, और फॉर ए कोरेस्पॉन्डिंग फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी ना वो क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर। और देखो जैसे प्रेशर कम होता जा रहा, स्टीम लाइन पे रहना, जैसे प्रेशर कम होता जा रहा है तो एक तरह से बॉइलिंग टेम्परेचर वो भी कम होता जा रहा है, और ऐसा होता भी है। मतलब वाटर की सरफेस के जस्ट अबव जो प्रेशर होता है वो जैसे जैसे कम होता जा रहा है, बॉइलिंग टेम्परेचर वो भी तो कम होता जा रहा है। स्टीम लाइन पे बने रहना, ये ध्यान रहे। ठीक है, एक तो ये बात हमें पता लगी। और जब वाटर सरफेस के जस्ट अबव प्रेशर 1 atm होगा, 760 mm ऑफ मरकरी, तो अब स्टीम लाइन पे आओ, ये पॉइंट है ना 760 mm ऑफ मरकरी, इस प्रेशर के कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर स्टीम लाइन पे ये जो पॉइंट है कितना आया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब वाटर सरफेस के जस्ट अबव जो प्रेशर 1 atm होगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम लाइन पे रहना और ऐसे आओ तो मतलब वाटर सरफेस के जस्ट अबव प्रेशर कम होता जा रहा, तो देख सकते हो बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है, और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो स्टीम लाइन क्या होती है, जब हम स्टीम लाइन पे होंगे ना, स्टीम लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, तो जो मेरा वाटर है वो लिक्विड और गैस फॉर्म में को एग्जिस्ट कर सकता है एट इक्विलिब्रियम। वाटर विल एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड गैस फॉर्म, को एग्जिस्ट और अच्छा रहेगा। मतलब जब हम स्टीम लाइन पे होंगे ना, स्टीम लाइन के पॉइंट पे, तो क्या होगा, जो मेरा वाटर है ना वो लिक्विड और गैस फॉर्म में को एग्जिस्ट करेगा एट इक्विलिब्रियम।
जब मैं स्टीम लाइन पे हूँ, स्टीम लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, तो जो मेरा वाटर है ना वो लिक्विड और गैस फॉर्म में कोएग्जिस्ट करेगा। मतलब दोनों स्टेट लिक्विड और गैस, गैस मतलब स्टीम मतलब वाटर वेपर्स। तो स्टीम लाइन पे जब मैं होऊंगा तो जो मेरा वाटर है वो लिक्विड है, लिक्विड मतलब वाटर, वाटर फेज, लिक्विड फेज उसमें, और जो स्टीम फेज है मतलब गैस फेज, दोनों में दोनों फेज एग्जिस्ट करेंगे स्टीम लाइन पे, ठीक है। और ऐसे ही आओ, अगर मैं होर फ्रोस्ट लाइन पे हूं, होर फ्रोस्ट लाइन पे हूं अगर मैं, तो क्या होगा, मेरा जो वाटर है ना वो आइस मतलब सॉलिड और स्टीम मतलब गैस, सॉलिड और गैस फॉर्म में कोएग्जिस्ट करेगा। वाटर विल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैस फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। एग्जिस्ट की जगह कोएग्जिस्ट लिख लो और अच्छा रहेगा, कोएग्जिस्ट, ठीक है। ऐसे ही आइस लाइन पे आओ, आइस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो तो क्या होगा, वाटर विल कोएग्जिस्ट इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म, फॉर्म बोल दो या फेज बोल दो, सॉलिड एंड लिक्विड फेज, फेज बोलोगे और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आइस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे आ जाओ, तो जो मेरा वाटर है ना वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में कोएग्जिस्ट करेगा दोनों फेज में। होरफ्रोस्ट लाइन पे आ जाओ, कोई भी पॉइंट ले लो होरफ्रोस्ट लाइन पे, तो जो मेरा वाटर है वो सॉलिड और गैस फॉर्म में कोएग्जिस्ट करेगा दोनों फेज, कोएग्जिस्ट। स्टीम लाइन पे आ जाओ, कोई भी पॉइंट ले लो, तो जो मेरा वाटर है वो लिक्विड और गैस फॉर्म में कोएग्जिस्ट करेगा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब देखो आइस लाइन पे आओ, ठीक है। आइस लाइन पे आओ और मान लो फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर, मतलब वाटर सरफेस के जस्ट अब वो जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा ना वो मैंने ये चूज कर लिया, मान लो ये चूज कर लिया, वैसे कोई भी चूज कर सकते हो, ये भी चूज कर सकते हो, ये भी, मैंने ये चूज कर लिया। आइस लाइन पे इस प्रेशर के कोरिस्पोंडिंग जो ये टेम्परेचर आएगा ना आइस लाइन पे होने चाहिए, ध्यान रहे। तो ये क्या होगा, ये होगा मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो जब वाटर सरफेस के जस्ट अब प्रेशर कितना हो 1 atm मतलब 700 से 8 mm ऑफ मरकरी, तो आइस लाइन पे आओ, ये पॉइंट होगा ना, इसके कोरेस्पोंडिंग टेम्परेचर क्या आया 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब वाटर सरफेस के जस्ट अब प्रेशर 1 atm होता है, जो कि होता भी है, तब मेल्टिंग टेम्परेचर वो 273 केल्विन ही तो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे जैसे मैं वाटर सरफेस के जस्ट अबव प्रेशर 1 atm से कम करता जाऊं, और देख आइस लाइन पे रहना, 1 atm से कम प्रेशर करता जाऊं, तो जो मेरा मेल्टिंग टेम्परेचर है ना वो बढ़ेगा, देख सकते हो। आइस लाइन पे बने रहना, ये ध्यान रहे आपको, आइस लाइन पे बने रहना है। तो जैसे जैसे आप वाटर सरफेस के जस्ट अबव प्रेशर 1 atm से कम करते जाओगे ना, तो देख सकते हो वैसे वैसे मेल्टिंग टेम्परेचर वो बढ़ेगा, ठीक है। और स्टीम लाइन पे जब आप आओगे, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर, जो टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो जब वाटर सरफेस के जस्ट अबव प्रेशर कितना होता है 1 atm मतलब 700 से 8 mm ऑफ मरकरी,
और स्टीम लाइन पे यहाँ पे पहुंच जाओ इस पॉइंट पे, तो इसके कोरिस्पोंडिंग टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब जब वाटर सरफेस के जस्ट अबव प्रेशर 1 atm होगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, इतना ही होता है, ठीक है। और स्टीम लाइन पे जब आप रहोगे, स्टीम लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, तो जो मेरा वाटर है ना वो लिक्विड और गैस फॉर्म में को एग्जिस्ट करेगा एट इक्विलिब्रियम। ऐसे ही होर फ्रोस्ट लाइन पे जब आप रहोगे तो वाटर सॉलिड और गैस फॉर्म में को एग्जिस्ट करेगा एट इक्विलिब्रियम, लेकिन होर फ्रोस्ट लाइन पे होने चाहिए आप। ऐसे ही आइस लाइन पे जब आप होंगे, किसी भी पॉइंट पे हो, तो जो मेरा वाटर है ना वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में को एग्जिस्ट करेगा एट इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों फेज एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और अब देखो ये तीनों लाइन, होर फ्रोस्ट लाइन, आइस लाइन, स्टीम लाइन, जहां पे मीट कर रही हैं ये ए पॉइंट, ये क्या हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट। तो वाटर के केस में ट्रिपल पॉइंट क्या आया, टेम्परेचर 273.16 केल्विन और प्रेशर, मतलब वाटर सरफेस के जस्ट अबव प्रेशर कितना होना चाहिए 4.58 mm ऑफ मर्करी। मतलब मान लो वाटर का टेम्परेचर 273.16 केल्विन हो और वाटर की सरफेस के जस्ट अबव प्रेशर कितना हो 4.58 mm ऑफ मर्करी, तो इस ए पॉइंट की बात होगी, ये है ट्रिपल पॉइंट ए। तो मेरा जो वाटर है ना उस वाटर की तीनों फेज को एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड का मतलब आइस, लिक्विड का मतलब वाटर और गैस का मतलब स्टीम, स्टीम मतलब वाटर वेपर्स। तो जब मेरे वाटर का टेम्परेचर 273.16 केल्विन होगा या 0.16 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी बोल लो, लेकिन वाटर की सरफेस के जस्ट अबव प्रेशर कितना होना चाहिए 4.58 mm ऑफ मर्करी, तो मतलब मैं ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो वाटर के तीनों फेज को एग्जिस्ट करेंगे एट इक्विलिब्रियम, मतलब वाटर की तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जहां पे तीनों लाइन मीट हो रही है ना उसको बोलेंगे हम उस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। और देखो जनरली जो हम देखते हैं अपने चारों तरफ, वाटर की सरफेस के जस्ट अब प्रेशर कितना होता है 1 atm ही होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। और जनरली वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 300 केल्विन, सही बात है ना। तो 760 mm ऑफ मर्करी, और देखो 300 केल्विन कहां पे आएगा, कुछ यहां पे आएगा, ठीक है। मान लो यहां पे कुछ कितना आएगा 300 केल्विन। और वाटर की सरफेस के जस्ट वो जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ही होता है। तो देखो ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन यहां पे मीट कर रही हैं, और ये कौन सा रीजन है, लिक्विड रीजन, वाटर रीजन। तो देखते हो जनरली वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, मतलब जो अपने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। तो ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन कहां पे मीट कर रही है, यहां पे। और ये कौन सा रीजन है, वाटर, लिक्विड रीजन। तो जनरली वाटर लिक्विड फॉर्म में ही होता है, हम अपने आसपास देखते हैं अपने सराउंडिंग में, ठीक है। लेकिन होने को ये भी हो सकता है, देखो हम इस रीजन में भी आ सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब हम इस रीजन में आएंगे ना, ये रीजन होगा वाटर वेपर रीजन, स्टीम रीजन, और ये रीजन लिक्विड रीजन मतलब वाटर, और ये रीजन कौन सा होगा, सॉलिड मतलब आइस रीजन, ठीक है। तो मान लो आप इस रीजन में आ गए कहीं पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो वो स्टीम होगा, गैसियस रीजन, ठीक है। और मान लो इस रीजन में आप कहीं पे भी आ गए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी, तो वो सॉलिड रीजन होगा, आइस, वाटर आइस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इस रीजन में आ गए कहीं पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
तो आपको वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, मतलब जो वाटर हम देखते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि स्टीम लाइन पे अगर हम हो, स्टीम लाइन के ऊपर होने चाहिए, तो वाटर विल को एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड गैस फेज एट इक्विलिब्रियम। आइस लाइन पे होंगे तो वाटर विल को एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। अगर आप होर फ्रोस्ट लाइन पे हो, होर फ्रोस्ट लाइन पे होने चाहिए, तो वाटर विल को एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैस फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। ए पॉइंट पे अगर आप होंगे, मतलब जहां पे ये तीनों लाइन मीट कर रही हैं, तो वाटर की तीनों फेज को एग्जिस्ट करेंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, और ट्रिपल पॉइंट क्या है फॉर वाटर? टेम्परेचर 273.16 केल्विन या 0.16 डिग्री सेल्सियस, और वाटर सरफेस के जस्ट अबव प्रेशर वो कितना होना चाहिए? 4.58 mm ऑफ मरकरी। ये ट्रिपल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब आई बात कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। ये वाटर के केस में हमने फेज डायग्राम पढ़ लिया, ट्रिपल पॉइंट पढ़ लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड के केस में फेज डायग्राम पढ़ेंगे और ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ये प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ये टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे फेज डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ये कुछ ऐसा बनता है यहां पे फेज डायग्राम। ठीक है, ये कौन सा फेज होगा यहां पे? ये कौन सा रीजन होगा? सॉलिड, और ये ऑब्वियसली लिक्विड, और ये गैस। OABC। OA ये कौन सी लाइन होगी? सब्लिमेशन लाइन। OA सब्लिमेशन लाइन। ठीक है, और AB ये होगी फ्यूजन लाइन, और AC ये होगी वेपोराइजेशन लाइन। ठीक है, और इन तीनों लाइन ये जहां पे मीट कर रही है ए पॉइंट पे, OA AB AC, ये तीनों लाइन जहां पे मीट कर रही हैं ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट को बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, और ट्रिपल पॉइंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? टेम्परेचर कितना? -56 डिग्री सेल्सियस बोल दो, या 216.5 केल्विन, और प्रेशर कितना? 5.1 ATM। तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ट्रिपल पॉइंट अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा? टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस या 216.5 केल्विन, और प्रेशर 5.1 ATM। ठीक है, तो 5.1 ATM यहां पे है, तो 1 ATM कुछ यहां पे होगा, मान लो इससे तो नीचे ही होगा ना। तो अब देखो, ये जो OA सब्लिमेशन लाइन है, सब्लिमेशन लाइन ये क्या है? अगर आप सब्लिमेशन लाइन पे होंगे ना, सब्लिमेशन लाइन पे होने चाहिए, चाहे यहां पे या यहां पे या यहां पे यहां पे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो सॉलिड और गैस दोनों फॉर्म में कोएग्जिस्ट करेगी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉलिड और गैस दोनों फॉर्म कोएग्जिस्ट करेंगे एट इक्विलिब्रियम। अगर आप AB लाइन पे हो, मतलब फ्यूजन लाइन पे हो, कहीं पे भी, यहां पे या यहां पे यहां पे यहां पे कहीं पे भी, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों
फेज को एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज को एग्जिस्ट करेंगे एट इक्विलिब्रियम। मतलब हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में एग्जिस्ट करे, उसके लिए क्या होना जरूरी है, आप इस ए बी लाइन पे होने चाहिए, चाहे यहाँ पे कहीं पे भी हो, ए बी लाइन पे होने चाहिए, मतलब फ्यूजन लाइन पे। अगर आप चाहते हो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड और गैस दोनों फेज में को एग्जिस्ट करे एट इक्विलिब्रियम, तो ओ ए लाइन पे होना पड़ेगा आपको, कहीं पे भी ओ ए लाइन पे, ठीक है। और एस सी ए क्या है, वेपोराइजेशन लाइन, मतलब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में को एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट करेंगी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और देखो जब आप इस रीजन में होंगे ना, कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी इस रीजन में होने चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होगी। और जब आप इस रीजन में होंगे ना, यहाँ पे कहीं पे भी, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में होगी। और जब आप इस रीजन में होंगे, यहाँ पे कहीं पे भी, तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होगी, ठीक है। और ओ ए बी और ए सी, इन ये तीनों लाइन जहां पे मीट कर रही है ना ए पॉइंट पे, ये क्या हो गया, ट्रिपल पॉइंट। मतलब जब टेम्परेचर कितना हो कार्बन डाइऑक्साइड का 216.5 केल्विन, और प्रेशर कितना हो कार्बन डाइऑक्साइड का 5.1 एटीएम, तो कार्बन डाइऑक्साइड तीनों फेज में को एग्जिस्ट करेगी एट इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फेज में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और देखो जनरली हमारे पास जो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जनरली जो हम देखते हैं, प्रेशर कितना होता है, मान लो 1 एटीएम, मान लो ऐसा, कुछ भी हो सकता है, वैसे 2 एटीएम भी हो सकता है, 3 एटीएम भी हो सकता है, ठीक है। मैंने ऐसे मान लिया 1 एटीएम। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेम्परेचर होगा वो कितना मिलेगा आपको, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। तो देखो यहां पे टेम्परेचर कितना है, 216.5 केल्विन या -56 डिग्री सेल्सियस। और 1 एटीएम की बात कर रहे हो, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 1 एटीएम है और टेम्परेचर कितना है, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। तो 300 केल्विन तो कुछ यहां पे होगा ना, देख सकते हो। तो ये और ये कहां पे मीट कर रहे हैं, यहां पे। और ये कौन सा रीजन है, गैस। तो जनरली हम कार्बन डाइऑक्साइड को, जनरली की बात कर रहा हूं, जनरली गैस फॉर्म में ही पाते हैं, ठीक है। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, ये मैं जनरली बोला मैंने। आप कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में भी पा सकते हो, उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, इस रीजन में होना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में मिलेगी। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में चाहते हो तो इस रीजन में होना पड़ेगा कहीं पे भी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को गैस फॉर्म में चाहते हो तो इस रीजन में होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है फेज डायग्राम। वाटर का फेज डायग्राम पढ़ा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का ट्रिपल पॉइंट पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रिपल पॉइंट पढ़ा। ट्रिपल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना, जुबान पे होना चाहिए। वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन, और प्रेशर 4.58 mm ऑफ मरकरी। और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रिपल पॉइंट होगा, -56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 216.5 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर 5.1 एटीएम, ठीक है। तो मान लो मैंने ऐसा मान लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 1 एटीएम और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। ये पता लगाना कि जब ऐसा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फेज होगा या लिक्विड या गैस। तो 1 एटीएम तो कुछ यहाँ पे होगा,
और 300 केल्विन कुछ यहाँ पे होगा, तो 300 केल्विन की ये डॉटेड लाइन बढ़ा लो और ये 1 ATM की डॉटेड लाइन बढ़ा लो। ये दोनों कहाँ पे मीट करिए? यहाँ पे। और ये पॉइंट किस रीजन में है? गैस रीजन में है ना। तो तब कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा फेज होगा? गैस। ठीक है। और जनरली हम देखते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फेज में नहीं ला सकते या लिक्विड फेज में नहीं ला सकते या गैस फेज में नहीं ला सकते। बिल्कुल ला सकते हो। सॉलिड फेज में लाना चाहते हो तो इस रीजन में होना पड़ेगा कहीं पे भी, लिक्विड फेज में लाना चाहते हो तो इस रीजन में होना पड़ेगा, और गैस फेज में लाना चाहते हो तो इस रीजन में होना पड़ेगा। ठीक है। और सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म भी कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, तो आपको इस AB लाइन पे होना पड़ेगा, फ्यूजन लाइन पे, कहीं पे भी फ्यूजन लाइन पे होना पड़ेगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की लिक्विड और गैस दोनों फेज कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस AC लाइन मतलब वेपोराइजेशन लाइन पे होना पड़ेगा, कहीं पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड और गैस दोनों फेज कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको OA लाइन पे होना पड़ेगा, मतलब सब्लिमेशन लाइन पे, कहीं पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और कार्बन डाइऑक्साइड के तीनों फेज भी कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज कोएग्जिस्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पे। उसके लिए आपको इस A पॉइंट पे होना पड़ेगा, ट्रिपल पॉइंट पे, मतलब टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर 5.1 ATM होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही वाटर के लिए सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है। तो ये था फेज डायग्राम और ट्रिपल पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।